हरियाणा में सरकार के प्रति जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गलत काम कर रही है या सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही, लेकिन कारण है कि वो अधिकारी, वो कर्मचारी जिन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार मचाया हुआ है और जिन्होंने लापरवाही के कारण ये जनता त्राही त्राही कर रही है। और अब ये जन आक्रोश खुद सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो भी परेशान हो चुके हैं, वो भी अब बोलने लग गए हैं। तो हमारे हांसी नगर परिषद के वाइस चेयरमैन और दूसरे पार्षद भी खुल करके अब मुखर होकर बोल रहे हैं। आप देखते हैं सरकार इसकी तरफ ध्यान देती है नहीं। तो मिलते हैं वाइस चेयरमैन श्री अनिल बंसल जी से। आइए चलते हैं। नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल जी, इन्होंने बड़ा तकड़ा प्रदर्शन किया कल पब्लिक हेल्थ के खिलाफ और कमेटी के अंदर जो धांधली चल रही है उसके लिए। तो पता करते हैं, चेयरमैन साहब अंदर ही बैठे होंगे, इनसे बात करते हैं क्या था मामला। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, एक तो आपकी कमेटी का मामला बार बार 2-4 बार मैं आपके सामने उठा चुका, और कल जो है आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं और जो हांसी में क्यों व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, देखो क्या कारण है इसका? पब्लिक ने चुनकर हमको भेज रखा है, सरकार के नुमाइंदे हैं, इसमें कोई चोरी नहीं है। पार्षद भी परेशान हो चुके हैं। पार्षद परेशान है, लगातार आप देख ही रहे हो। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ अभी तक पब्लिक परेशान थी, अब जनप्रतिनिधि हैं पार्षद, वो भी परेशान हो चुके हैं सरकार से। हम अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, जो जनता है हम उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। पहले हमारे लिए अपना वार्ड, अपना शहर है, उसके बाद प्रतिनिधि, उसके बाद राजनीति होती है। पहले हमको इतना आक्रोश आखिर कैसे हुआ है आपके अंदर? आक्रोश क्या है सर, मैं बताता हूँ। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। आप पीछे 2 दिन पहले मैंने प्रदर्शन भी किया था, 2 घंटे पानी चला दिया। नहीं, यहाँ एक्शन जो है वो तो एसडीएम साहब की मिसिज है, तो एसडीएम साहब इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। उन्होंने एक पब्लिक हेल्थ का ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें एसडीएम साहब भी है, एक्शन मैडम भी है और पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी है और सभी पार्षद है। मैंने 2 दिन पहले पानी को लेकर समस्या उठाई थी, जो 2 घंटे बाद 2 घंटे मेरे वार्ड में पानी चला गई, अपने अगले दिन फिर बंद। अब ये लगा लो, अपने यहाँ हांसी शहर के अंदर शाम महोत्सव होता है बहुत ही धूमधाम से। हांसी के अंदर दीपावली के रूप में इसको मनाया जाता है। आजकल चल रहा है उसका। कल कलश यात्रा थी और आज निशान यात्रा थी। हजारों महिलाएं नंगे पाँव जब कलश यात्रा लेके चलती है और उनके जो है ना तो उनको पीने के लिए पानी की सप्लाई कल नहीं दी, जानबूझकर सप्लाई नहीं दी। मैं सीधा आरोप लगा रखा हूँ, उन्होंने जानबूझकर सप्लाई नहीं दी पब्लिक हेल्थ ने कल। आज जब मैं कल 2 पार्षदों के साथ नहीं, मैंने एक बात सुनी है, वो भी आप बताना कि जो ये आरओ प्लांट लगे हुए हैं, इनसे पैसा जाता है ताकि ये सप्लाई को रोकें और ऐसे मौक़ों के ऊपर सप्लाई कम से कम करें पानी की। लोग तराई करें तो इनका पानी बिके। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है ये। आज मैं 2 पार्षदों के साथ एक्शन मैडम को उनके ऑफिस में मिला था। उन्होंने कहा भाई आपकी समस्या है बताओ। मैंने वो अपनी समस्या उनके आगे रखी। उन्होंने जेई को बुलाया, जेई को कहा भाई इनकी जो समस्या है, सीवर लाइन की डालनी थी, एक 10 वार्ड में गली बननी है, एक 4 वार्ड के अंदर एक सीवर लाइन डालनी थी 150 फुट का टुकड़ा, जिसको 3 महीने पहले एक्शन मैडम खुद आके विजिट करके गई थी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। 10 वार्ड के अंदर गली बननी शुरू हो गई है, उसमें सीवर लाइन डालनी थी, जिसको लेकर मैंने एक्शन मैम को कहा। एक्शन मैम ने जय को बुला के मेरे सामने मौके पर बुलाकर कहा आज ही इसका काम करो। चलो जी, शाम को पार्षद ने फ़ोन किया, ईश्वर सिंगला जी ने, जो पार्षद प्रतिनिधि हमारे, उन्होंने फ़ोन किया जय को। जय कहता है मेरे को और बहुत काम है, टाइम लगेगा तो मैं अपने आप आ जाऊँगा, फ़ोन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये अधिकारियों के जवाब है। अगर ये जवाब देते हैं तो हम पब्लिक को कैसे जाएंगे? पब्लिक की नहीं, एक बात बताओ। एक्शन कल मुझको कहा भाई आपके दिल्ली गेट के एरिया में 5:30 बजे सप्लाई चल जाएगी। मैंने कहा
एक्शन मैडम कल फिर निशान यात्रा है, पानी के लिए ताई ताई हुई है। आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वार्ड में पानी चलवाने का कष्ट करें। उन्होंने 5:30 बजे का नाम लिया। 5:30 बजे का नाम लेने के बाद मैंने सुबह करीब 10 मैसेज ग्रुप में करे, पब्लिक हेल्थ के ग्रुप में, कोई सुनवाई नहीं। 5:30 बजे मैंने फ़ोन किया तो बोला 6:30 आएगा। 6:30 बजे मैसेज किया तो बोला 7:30 आएगा। उसके बाद उनका मैसेज आता 8:30 आएगा पानी। तो क्या पब्लिक को हम यही झूठ बोलते रहे? 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, क्या हम इतने लाचार हो चुके अब? नहीं, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। ये तो आपने वहाँ की बताई, आप जिस नगर परिषद में बैठे हो इसके अंदर भी अधिकारी आपकी सुनाई नहीं करते? अधिकारी यहाँ पे 2-3 अधिकारी ऐसे हैं, हमारा ईओ लगा लो, इसको किसी की कोई परवाह नहीं है, अपनी मनमानी करता है, बिल्कुल अपनी मनमानी करता है। सुना पैसा ही बहुत मोटा प्रॉपर्टी में वो बताएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो मनमानी पे उतारू है। अब यूँ लगा लो, यहाँ 500 रुपए से लेके लाखों रुपए तक पैसे दिए जाते हैं प्रॉपर्टी को ठीक करने के। सुनने में सभी आता है जी। हाँ। अपनी कोशिश भी करते हैं इसको खत्म करने की। नहीं, पिछले दिन छापा पकड़े भी तो गए ना। छापे तो नगर परिषद में इस बड़े अधिकारी नहीं पकड़े गए तो बेचारे छोटे छोटे पकड़े गए, जो चमचे हैं नीचे के। मछलियाँ पकड़ी जाती है तालाब में। मगरमच्छ इतना जाल ही नहीं बनता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताओ, आप पब्लिक हेल्थ वाला दफ्तर भी यहाँ सामने है और आप भी ये चौक, आपके ही चौक, पब्लिक हेल्थ का आपके दफ्तर से पब्लिक हेल्थ के जो हमारे बाहर ये कर्मचारी बैठे हैं जो पानी का बिल भरते हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। नहीं, मैं इनकी सराहना करता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ है तो पब्लिक हेल्थ की ना। पब्लिक हेल्थ की। तो आपके दफ्तर से बाहर निकलते ही सीवरेज बंद पड़े यार, गंदा पानी बाहर है सड़क के ऊपर, जिसमें पैर भर के या अंदर आना पड़ता है। क्या ये भी ठीक नहीं? और गंदगी मैंने देखी, अभी मैं वीडियो बनाई है। महोदय क्या कहलवाना चाहते हो मैं बता देता हूँ। हम जो सारे शहर की समस्याओं को अपने सिर पर लेकर घूमते भाई इनका हल करा देंगे। हमारी नगर परिषद के बाहर पिछले हमारे चेयरमैन निर्मला सैनी जी ने एक फ्रिज लगवाया था ठंडे पानी के लिए। आज उसमें पानी भी नहीं है, संस्था द्वारा यहाँ पानी रखा जाता है। बाहर आपको देखो प्याओ के पास कैंप रखे हुए हैं। जो हम समस्याओं लोगों के हल करने के लिए सड़कों पर उतारू है, और हमारी नगर परिषद मतलब ये अधिकारी कर्मचारी सरकार को फेल करना चाहते हैं कि आप तो सरकार के मेंबर, सरकार का मेंबर, तो ये सरकार को फेल कर बदनाम करना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में खत्म हो जाए। हमारे विधायक जी लगातार ग्रांटें ला रहे हैं, खूब इनकी मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन विधायक जी तो अपने घर से बाहर निकल के ना विधायक जी नारियल फोड़ने निकलते, समस्या देखने तो नहीं निकलते। विधायक जी ने इनको परसों, जो विधायक जी का रुख था परसों, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने मुख्यमंत्री, एक दिन का मुख्यमंत्री बनकर जो भूमिका निभाई थी, ऐसे उनका जो रूप था देखकर अधिकारियों के एक बार तो सांस फूल गई। लेकिन मैं विधायक जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा, विधायक जी एक बार आप सभी दफ्तरों की विजिट जरूर करें। इन्होंने पब्लिक को बहुत परेशान कर रखा है। लेकिन इस रूप को देख के तो लोग इसको नूरा कुश्ती मान रहे, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी तो विधायक साहब खुद लेके आए ट्रांसफर करवा के। मीटिंग ली है। हाँ, वो परसों मीटिंग ली है। मैं बताता हूँ, परसों मीटिंग ली है। अब परसों मीटिंग लेने के बाद विधायक जी कल चंडीगढ़ चले गए। आने के बाद मैं विधायक जी से मिलकर, और मैं कहूँगा विधायक जी प्रत्येक जो महकमे है आपसे हाथ जोड़े विनती है, एक बार उसमें विजिट जरूर करें। विधायक जी के सामने ये जो अधिकारी है नई तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन मौके पर तस्वीर और होती है। प्रधान जी, मैं अधिकारियों के कारण, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये अधिकारी जो भ्रष्ट आपका कर्म या ईओ है या एसडीएम है या एक्सीन है या और जेई है या और डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको लेके कौन आया है? विधायक जी तो लेके आए हैं। तो क्या विधायक जी को पता नहीं है इतने नालायक और भ्रष्ट लोग हैं? किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, 2 दिन में पता चल जाता है। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, गलत सही है। हमने विधायक जी को अपनी बात कहनी थी, हमने कह दी, और मैं मिलकर विधायक जी को कहूँगा एक बार विजिट जरूर करें, पब्लिक से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जो इन्होंने 10 दिन से जो पब्लिक हेल्थ वालों ने आकार मचा रखी है, इन पर संज्ञान जरूर ले, और पब्लिक के बीच में बुलाकर इन अधिकारियों से मीटिंग करे। समस्या अपने आप सामने, और समस्या का हल अपने आप सामने आ जाएगा। और विधायक जी तुमने तो ग्रांट लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन जब तक अधिकारी अपनी नकारा तो ग्रांट में तो बंदर बाट होती है ना साहब, इसलिए आती है। बंदर बाट का सुन लो। अब नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद हर सड़क के पर आरोप लगते हैं कि नगर परिषद ने अभी बंदर पकड़ने का टेंडर दिया था। उसने 250, 300, 400 जो तो बंदर तो ही है जो दफ्तरों में 250
ये तो मैं नहीं कह सकता, है तो सभी हाँ। जो दफ्तर में असली इंसान बंदर है, तो ये वो है। आप कुछ भी कहो, वो आपकी बात है। हम्म, पब्लिक का काम है बोलना, ना हमारा काम है सुनना। बंदरों का बंदर पकड़ने का ठेका दिया था, जिसके बिल तक इन्होंने नहीं किए, वो जो ठेकेदार है वो बीच में छोड़ के चला गया। तो बंदर को थोड़ा पकड़वाएंगे, ये भी तो बंदर हैं जो लूट के खान लग रहे हैं वो ग्रांट तो को। आप अपनी भाषा में कुछ ही बोल नहीं, सकते हो, ये तो आप लेकिन लोगों मैं के- कहता हूँ जो अधिकारी, ये तो उनके- पार्षदों के आप क्या आरोप है? नहीं, जो अधिकारी अगर उस काम में भी ये काम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, पीछे भी कितने हादसे शहर में हुए, बंदरों ने उसको पाड़ लिया, बंदर ने उस बच्चे को पाड़ लिया। लेकिन इन अधिकारियों की जब आँख खुल जाए, जब भी सवेरा मान लेंगे, देखते हैं कब तक ये काम चलेगा। तो मैं विधायक जी से मिलकर अपनी सारी बातें उनके सामने रखूंगा, और उसके बाद विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार विजिट जरूर करें। पब्लिक हेल्थ जो पहले पार्षदों का ही बनाने में अहम भूमिका निभाता था, आज उसी पब्लिक हेल्थ ने पार्षदों का जीना दुर्भर कर दिया है। तो प्रधान जी, आपका जो आक्रोश है वो हमने सारी बातें आपके अंदर से निकलवाई, देखी, पता चली कि बहुत भयंकर जो है ना, तो जब तक इनके सिर पर खड़े हो गए काल की तरह ना मंडराए, जब तक ये काम नहीं करते, मैं दावा से कहता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप विधायक जी को बताना, विधायक जी को बताऊं भी, क्योंकि सरकार बहुत बदनाम हो चुकी है और चुनाव नजदीक है। सरकार एक देखो, अब ये लगा लो, अब नगर परिषद के अंदर कल मैं यहाँ बैठा था, तो एक तरफ हमारे जो अब नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी जी, वो लोगों के लिए, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, पूरा संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई चोरी नहीं। नायब सैनी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नायब सैनी जी ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने 100 गज के प्लाटों के बारे में बताया है, 20,000 प्लाट देने हैं। नगर परिषद के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के फार्म बकाया पड़े हैं, तो उनकी फाइलें तैयार है। जो विक्रम है यहाँ हमारा, जो इसको देखता है PMY वाले को, उसने कहा भाई, हमारे 7 वार्ड के पार्षद हैं संटी बुजेजा जी, उन्होंने कहा भाई मेरे वार्ड की फाइल आई हुई है, करवा दे। तो उसने कहा EO ने मना कर दिया, सिर्फ उसने 3 वार्ड के नाम लिए, इन वार्डों की फाइल उतर लिया, बाकी मेरे पास फाइलें मत लाना। तो सरकार की हर योजना को पलिता या अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी खराब और कर रहे कर्मचारी हैं। लगा रहे हैं, वो बदनाम करवाते हैं सरकार लास्ट व्यक्ति तक अपना जो सरकार निधि योजना है लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। सरकार अपनी योजनाएं बनाती है, लेकिन जब ऐसे भ्रष्ट और नालायक अधिकारी और कर्मचारी जो सरकार को बदनाम करते हैं और बाद में सरकार को चुनाव में उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि अब हरियाणा के अंदर ये आक्रोश दिखाई दे रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, उसके पीछे कारण ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं। उम्मीद करेंगे सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेंगी, और हमारे जो ये प्रधान जी बैठे हैं, इन लोगों के जो आवाज़ें उठाई इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।